हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट राजस्थान के पास एक बहुत ही फेमस जगह है कुलधारा। कुलधारा से थोड़ी सी दूर पर एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ का ये इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट में एक लड़की है जिसका नाम माया है। माया की नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद माया ने ना एक बस छोटी सी गलती कर दी। और उस गलती के बाद वो जो बेचारी माया थी उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी। सबसे पहले जो माया है उसका पति राघव उसे छोड़कर चला जाता है। उसकी छोड़कर क्या चला जाता है, राघव की जान चली जाती है। और उसके बाद जो माया थी उसकी ज़िंदगी में इतनी खतरनाक और भयानक चीज़ें होने लगी, शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा। और इन सब का जो रीज़न था, माया की बस एक छोटी सी गलती थी। आखिर माया की वो गलती थी क्या, उसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करके आप सबको बताएंगे। लेकिन आप सबके लिए ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि माया की तरीके आप में से कोई भी उस गलती को कभी दोहराए ना। तो खैर, अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक भी ना करिएगा तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आइए माया की इस खतरनाक और भयानक कहानी को शुरू करते हैं। ये जो इंसिडेंट है, माया नाम की एक 23 साल की लड़की का है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कहानी को आगे बढ़ाने से पहले। माया की एक राघव नाम के लड़के से शादी तय होती है। जो राघव है वो दिल्ली में जॉब करता था और उसका गांव, मैंने आपको बताया, कुलधारा से थोड़ी सी दूरी पर 10 से 12 किलोमीटर एक बहुत छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। मैं गांव का नाम ऑब्वियस सी बात है बताऊंगा नहीं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, फिर लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। खैर, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो जो राघव और माया है, इन दोनों की नई नई शादी होती है। शादी जब होती है उसके बाद माया बहुत खुश थी। वो अपने ससुराल जाती है। कुछ दिन, शादी के कुछ दिन जो शुरुआती दिन थे, वो दोनों गांव में ही रहते हैं। उसके बाद जो राघव था, मैंने आपको बताया, वो दिल्ली में जॉब करता था, तो वो जॉब करने के लिए दिल्ली चला जाता है। फिर एक महीने जो माया थी वो अकेली ससुराल में रहती है, जो राघव के पेरेंट्स थे उनके साथ। राघव का और कोई भाई बहन नहीं था, सिर्फ उसके मम्मी पापा थे जिसके साथ माया रह रही थी। अब 1 महीने के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ती हैं राघव की, तो राघव भी दिल्ली से वापस आ जाता है अपने गांव और माया के साथ रहने के लिए। अब जब राघव घर आ गया, सब कुछ नॉर्मल था। माया भी बहुत खुश रहती थी, नई नई शादी हुई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही अब जो माया थी उसकी जिंदगी में अजीब इंसिडेंट शुरू होने लगे। सबसे पहला जो इंसिडेंट मैं आपको बताऊं माया के साथ होने लगा कि जब वो रात के समय ना, राघव और माया साथ में जब सोते थे, तो लगभग 12:30-1 बजे माया को ऐसा महसूस होता कि कोई रात के अंधेरे में अपने हाथों से उसके बाल सहला रहा है। ऐसे ही एक रात होता है तो उसकी आंख खुल जाती है अचानक। जब उसकी आंख खुली तो पहले वो सोचती है कि यार राघव ही होगा, क्योंकि उसके बगल में लेटा है उसका पति है। तो उसने राघव की तरफ देखा, और आप लोग मानेंगे नहीं, जब वो राघव की तरफ देखती है तो राघव दूसरी साइड मुंह करके, करवट करके लेटा हुआ था। तो वो थोड़ा हैरान रह जाती है कि अगर राघव उधर मुंह करके लेटा है तो मेरे बाल आखिर सहलाए किसने। खैर, वो इस चीज को भी ये कह सकती है, या फिर उसने ये सोच के इग्नोर करा कि शायद राघव ही रहा होगा और उसने करवट बदल ली, मेरी नींद शायद लेट खुली हो, उसने थोड़ा पहले बाल सहलाए हों। तो इन सारी कंफ्यूजन के बीच में ना उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। और उसके बाद फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे बीतते गए। अब एक चीज माया ने अजीब और नोटिस करी कि जब वो रात के समय रूम में मिरर के सामने अकेली बैठती अपने बाल सही करने के लिए या कंघी करने के लिए, तो उसे कई बार ऐसा महसूस होता ना कि कोई परछाई है जो उसके पीछे खड़ी है। जब वो डर के मारे या फिर जानने के लिए कि मेरे पीछे है कौन, जब वो पीछे मुड़कर देखती तो वहां पर कोई उसे दिखता नहीं। और उसके साथ ही साथ एक अजीब चीज और होने लगी। वो ऐसा उसे फील होता कि जैसे चमेली के इत्र की खुशबू उसके पूरे रूम में महक जाती थी। और न राघव इत्र लगाता था, न उसके पेरेंट्स इत्र लगाते थे, ना ही माया यूज करती थी। तो वो ये भी कंफ्यूज रहती कि यार ये इत्र की खुशबू, वो भी इतनी स्ट्रांग, मेरे रूम में आखिर आ कहाँ से रही है। जब वो देखने की कोशिश करती, वहां पर उसे इत्र का ना नामो निशान मिलता, ना ही कोई यूज करने वाला।
तो ये जो 1-2 इंसिडेंट उसके साथ होने लगे ना, उसके बाद वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी रहने लगी और थोड़ा-सा उसे डर-सा भी रहने लगा कि यार मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। तो उसने 1-2 बार राघव से ना ये चीज़ शेयर करने की कोशिश करी कि राघव मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद आप लोग मानेंगे नहीं, राघव उससे कहता कि शायद तुम्हें वहम हो रहा होगा। तो वो भी पहले सोचती कि यार राघव सही कह रहा है या फिर मेरा वहम ही है, और 1 ही 2 बार हुआ था। ऐसा कोई भयानक इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो वो भी उसे इग्नोर कर देती है। अब ऐसे ही उन लोगों को गाँव में रहते हुए 10-12 दिन हो गए थे। तो एक शाम की बात है, बहुत तेज भयानक बिजली कड़क रही थी और बारिश होने लगी। अब जब बारिश हो रही थी तो रात के लगभग शाम का टाइम था, 6-7 बज रहे थे, हल्की-हल्की रात होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन अंधेरा हो गया था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो उनके जो घर है, उसके घर की जो टंकी है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा था। मतलब बाथरूम वगैरह में टैप से पानी नहीं आ रहा था। तो जो माया थी उसने राघव से बोला कि यार जाओ छत पे जाओ, टंकी चेक करो, आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा। आप लोग जानते हैं, मैंने बताया बारिश बहुत तेज हो रही थी, तब भी जो राघव था वो टंकी में पानी चेक करने के लिए छत पे जाता है। अब वो बेचारा जब छत पे गया पानी चेक करने के लिए, तो जो माया थी वो नीचे रूम में काम कर रही थी कुछ, तभी उसे एक बहुत तेजी से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। और वो जो आवाज़ चीखने की थी वो छत से आ रही थी। अब जो माया थी वो डर गई कि आखिर ये आवाज़ है किसके चीखने की। ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज़ उसे सुनी सुनी सी लग रही है। उसे लगा शायद राघव है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है। वो भागते हुए उसके पेरेंट्स के साथ छत पे जाती है। और छत पे पहुंचने के बाद माया और उसके पेरेंट्स जो थे राघव ने, उन्होंने जो मंजर देखा, उस चीज ने ना उन तीनों को एकदम से झंझोर के रख दिया। वो लोग देखते हैं कि जो राघव है वो छत पर जमीन पर लेटा हुआ है, उसके सर में चोट लगी हुई है और चारों तरफ बस खून फैला हुआ है। अब ये देखने के बाद वो लोग फटाक से राघव के पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं कि राघव उठो उठो, हुआ क्या। अब राघव उस समय उठता नहीं है। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो पता चलता है कि जो राघव है उसकी जान चली गई। अब डॉक्टर से पूछने पर पता चलता है जो मौत का कारण था, वो कारण ये बताया गया कि उसका शायद पैर फिसल गया रहा होगा, तो उसके सर में जो टैंकी के पाइप होते हैं, बगल लगे होते हैं, जाके उसके पीछे सर पे लगे बहुत तेजी से, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून निकल गया और उसकी जान चली गई। अब घर में एकदम से माहौल बहुत टेंस हो गया, सब एकदम उदास हो गए क्योंकि इकलौता लड़का था। माया भी बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन माया साथ ही साथ ना उसके दिमाग में एक चीज़ और चल रही थी कि यार जो राघव है उसका पैर फिसला था या फिर उसे किसी ने मार दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ना खुद ब खुद ये ख्याल आने लगे। लेकिन वो ये चीज़ किससे कहे, क्योंकि अभी घर में माहौल इतना टेंस था, वो किसी से बता भी नहीं रही थी। लेकिन उस रात के बाद से जब राघव की जान चली गई, जो माया थी उसके साथ जो इंसिडेंट थे वो अब और भयानक और खतरनाक होने लगे। अब होता क्या था, जो माया थी जब रात के समय अपने रूम में सोया करती, तो जब वो सुबह उठती ना उसके शरीर पे नीले नीले निशान मिलते। ऐसा लगता कि जैसे नाखून से किसी ने उसको खरोचा है। जब वो सुबह उठती उसे काफ़ी दर्द फील होता। वो ये देखने के बाद परेशान हो जाती, मेरे साथ हो क्या रहा है। वो घर वालों को बताती, तो घर वाले ना अब उसे एक हिसाब से इग्नोर करने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे इग्नोर आखिर कर क्यों रहे हैं घर वाले। खैर उसके बाद तब भी वो बेचारी सोचती है कि शायद कोई ना कोई रीज़न होगा, इस वजह से शायद ये नीले निशान पड़ रहे हैं। वो इतना जोर नहीं देती। लेकिन अब उसके बाद एक और भयानक चीज़ उसके साथ होने लगी कि जब वो रात के समय रूम में अकेली सो जाती ना, तो जब 1:30 से 2 बजते रात के, तो उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके बॉडी पर, उसके सीने के ऊपर कोई बहुत भारी सी चीज़ बैठी हो। अब कोई इतनी भारी चीज़ बैठी हो कि उसका ना डर के मारे अचानक आँख खुलती और उसकी सांस फूलने लगती। और उसके बाद वो रूम में चारों तरफ देखती, लाइट जलाती, तो वहाँ पर उसे कोई दिखाई ना पड़ता। अब ये इंसिडेंट इतने लगातार होने लगे कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट भी रहने लगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतना सब हो गया। वो जब राघव के मम्मी पापा को बताती, क्योंकि वो अभी ससुराल में ही रह रही थी, वो लोग भी इग्नोर करने लगे। और एक एक हिसाब से वो लोग, अब शायद उनको लगता कि ये जो माया है ये धीरे धीरे पागल सी हो रही है। उन लोगों को ये फील होने लगा। माया ये भी उनसे कहती कि उन्हें रात के समय
माया को अपने रूम में एक किनारे की कोई बहुत बड़ी सी काली परछाई दिखती है और उसकी 2 आँखें एकदम, जैसे आप लोग मानेंगे नहीं, आग नहीं जलती है, फ्लेम जैसी एकदम लाल आँखें उसे 2 दिखती और बड़ी सी परछाई। लेकिन वो परछाई फिर अचानक गायब हो जाती। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि उसके जो सास-ससुर थे, उन्होंने मान लिया कि अब इसका जो मेंटल हेल्थ है ये खराब होने लगी है, ये पागल होने लगी, तो इसको इसके घर भेज दो। तो उस बेचारी को एक हिसाब से जो राघव के मम्मी-पापा थे, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। अब घर से निकालने के बाद वो बेचारी अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस आने के बाद फिर उसने करा क्या, अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताई। जब उसकी मम्मी ने चीज़ें सुनी ना, तो वो समझ गई कि मेरी बेटी के ऊपर कोई ऊपरी बला है। मेरी बेटी पागल नहीं हो सकती, मैं उसे जानती हूँ, ये जो चीज़ें बता रही है, ये कुछ ना कुछ भूत-प्रेत से रिलेटेड है। उसकी मम्मी समझ गई थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपनी बेटी को किसी तांत्रिक या फिर किसी पीर या बाबा किसी को दिखाऊँगी। तो उन्हीं के गाँव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पीर बाबा थे, बहुत फेमस। तो उसकी मम्मी एक शाम माया को लेकर उस पीर बाबा के यहाँ जाती है। अब जैसे ही रूम के अंदर पीर बैठा होता है, जो बाबा होता है, तो जब एंटर करते हैं माया और अपनी मम्मी के साथ, तो जब पीर बाबा ने माया को पहली बार देखा, तो उसने ना बहुत तेजी से एक चीज़ बोली। वो बोलता है कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? इसके साथ तो बादशाह आया है। अब जब माया ने ये चीज़ सुनी और उसकी मम्मी ने, वो पूछती है कि बादशाह, ये तो मेरी बेटी है, कौन सा बादशाह इसके साथ आया है? तो जो पीर है वो बताता है कि आपकी बेटी के ऊपर एक बहुत ही पुराने और ताकतवर जिन का साया है। ये आपकी बेटी के पीछे पड़ गया है और पीर ने ये भी बताया कि ये आपकी बेटी को अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि जो जिन है उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी लड़की। तो माया की जो माँ थी वो डर जाती है, कहती है कि बाबा इसे सही करिए, मेरी बेटी के साथ अभी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इसका पति नहीं रहा, नई नई शादी हुई थी, इसका घर उजड़ गया, इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप ऐसा मत कहिए। तो जो पीर बाबा था उसने बताया भी कि जो इसका पति है, जिसकी जान गई है, उसका कोई और रीज़न नहीं था, ये जिन है, उसी ने इसके पति को मारा ताकि ये जो माया है उस जिन की हो सके। खैर ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने और इन चीज़ों का कोई पॉइंट भी नहीं था, क्योंकि उसके पति की जान जा चुकी थी। अब यहाँ पर बस मेन पॉइंट ये था कि किस तरीके से माया को बचाया जाए। तो जो पीर था वो कहता है कि आप एक शाम कुछ सामान लिख कर देता, इस सामान के साथ आप आइएगा, तब मैं आपकी लड़की को सही करूँगा। ऐसा ही होता है। एक शाम 2-3 दिनों के बाद माया की जो माँ थी माया को लेकर आती हैं। जो पीर बाबा था उसने माया को ज़मीन पर बिठा दिया और मुझे नहीं पता आप लोगों को पता होगा कि नहीं, कि लौंग के बारे में चारों तरफ से लौंग से घेरा बनाया और कोई पानी था उसके पास, उसने छिड़का बाबा ने। तो जो माया थी वो बहुत तेजी से चीख उठी और उसके अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आई और वो आवाज़ कहती कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अब यहाँ पर जब उसने ये चीज़ बोली तो उसकी माँ भी डर जाती है, लेकिन जो बाबा थे उन्होंने फिर जो सारी चीज़ें करनी होती हैं कि उन्होंने जो पानी था उसके ऊपर छिड़का, फिर और भी सारी चीज़ें थी उन्होंने करनी स्टार्ट करी और उनके पास एक कील थी। कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद सारी चीज़ें जब धीरे धीरे हो रही थी, तो जो माया थी अब वो और बुरी तरीके से, आप लोग कह सकते हैं गुस्से में या फिर दर्द में चीख रही थी और एंड में 1.5 से 2 घंटे के बाद जो माया थी वो बेहोश हो जाती है और पीर ने बोला कि जो जिन है उसे मैंने इस कीली में कैद कर दिया, आप अपनी बेटी को घर ले जाइए, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब घर ले जाने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, जो माया थी अब धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से सही हो गई, बट वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों के भी दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि माया से जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती थी क्या, और आखिर ये जो जिन था या फिर जिन का बादशाह जो था वो माया के पीछे लगा कैसे। तो यहाँ पर उस चीज़ का भी खुलासा होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ।
जब 1 डेढ़ महीने बीत गए, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई, तो जो माया थी और वो जो उसकी माँ थी, वो उसी पीर बाबा के पास दोबारा जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर ये जिन आया कहाँ से मेरी बेटी के ऊपर। तो जो बाबा था वो बताता है, कहता है कि जब शादी की पहली रात थी, जब आपकी लड़की माया जब ससुराल आ रही थी, तभी वहां रास्ते में एक पेड़ पड़ता है। उन्होंने किसी पेड़ का नाम बताया, कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है कौन सा पेड़ था, लेकिन उन्होंने कहा कि उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुरानी मजार थी और उस मजार के ऊपर जो पेड़ था उस पे एक बहुत ही पुराना जिन रहता था काफी टाइम से, और आपकी लड़की ने वहां पर बाल खोले थे और बालों में इत्र लगाया था। तो जो माया थी उसे भी ये चीज याद आती है कि हाँ, मैंने एक जगह अपने बालों में परफ्यूम लगाया था, और जो जिन था वो वहीं से इसके पीछे हो लेता है और माया और राघव के घर तक पहुंच जाता है। तो जो माया थी उसने बस एक यही छोटी सी गलती कर दी थी, जो कि उसे आगे चलकर इतनी ज्यादा भारी पड़ी। भारी क्या, एक हिसाब से आप मानेंगे उसकी पूरी जिंदगी जो थी बर्बाद हो गई। उस बेचारी का ससुराल छूट गया, उसका पति नहीं रहा। उसके बाद वो सिर्फ अपनी मम्मी के साथ अपने गांव में आके रहने लगी। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था पूरा राजस्थान का, एक जिन का, कैसे एक जिन एक लड़की के पीछे उसके प्यार में पड़ जाता है और किस हद तक उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देता है उसे पाने के लिए, जबकि कोई रीजन नहीं था। माया ने बस बाल खोल के परफ्यूम लगाया था, रात में 10:30-11 बज रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उस जगह पर कौन सी ऐसी चीज वास करती है जिसकी वजह से वो चीज उसके पीछे पड़ गई। बस मैं वीडियो को एंड करने से पहले यही एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे रास्ते जहां पर रात के समय लोग आना जाना बहुत कम करते हैं, या फिर ऐसी प्लेसेस जहां पर चहल पहल नहीं होती, वहां पर रात के समय लड़कियों को परफ्यूम वगैरह लगाकर या फिर बाल खोलकर नहीं जाना चाहिए सुनसान जगहों पर। बाकी आप लोगों को ये जो पूरा इंसिडेंट था कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी ऐसी हॉरर स्टोरीज आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहूँगा।